नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज सिंह। मुख्तार की मौत पर सियासतदानों को एक पक्ष और देखना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं। वो एक कुख्यात अपराधी था और एक सरगना था। पूर्वांचल का वो एक आतंक का दूसरा नाम था और उसको लोग मसीहा क्यों कह रहे हैं? मसीहा क्यों था? और क्योंकि वो कितने मर्डर कर चुका है, कितनी हत्याएं कर चुका है और उसके नाम हजारों की हत्याएं दर्ज होंगी। कई दर्ज हुई, कई दर्ज होने का नाम भी नहीं हुआ, क्योंकि उसको कहीं न कहीं सियासत का भी संरक्षण प्राप्त था। जो उस समय तत्कालीन सरकार थी उसको संरक्षण प्राप्त था और उसको कई बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सियासतदान उसको मसीहा कहते हैं। ओवैसी ने तो उसको शहीद की संज्ञा दी। इसी तरह अखिलेश यादव ने भी उसको एक सम्मानित जांच करने के लिए कहा, सम्मानित नाम जी। राहुल गांधी ने भी मुख्तार जी कहते हुए अनेक नामों से, मायावती ने भी इसके लिए टिप्पणी की कि उसकी जांच होनी चाहिए। तो हर एक नेता उनके लिए जो कह रहे हैं कि उसके लिए पैरवी कर रहे हैं, लेकिन उनको ये भी देखना चाहिए, क्योंकि ये पैरवी इसलिए कर रहे हैं कि एक मुस्लिम वोट उसकी तुष्टिकरण नीति को अपनाने के लिए, वोट को हथियाने के लिए ये सियासत करने से नहीं चूकते हैं। तो क्या इनकी सियासत से जो मुस्लिम वोट इनको मिल जाएगी? एक बात इनको ये भी देखना चाहिए, वर्ष 2004 का समय था जब मुख्तार ने एलएमजी की शिनाख्त की, एलएमजी को मंगवाने की कोशिश की और उसको पता लगा, क्योंकि एक व्यक्ति सेना से लेकर एलएमजी भागा था, उससे इन्होंने लिंक लगाया और एलएमजी सरकार का संरक्षण प्राप्त था, तो इसको मिलने की कोशिश भी थी। लेकिन जो ही एसटीएफ में एक डीएसपी शैलेंद्र सिंह को यह जिम्मेदारी दी गई और उनको पता चला कि अगर एलएमजी लग जाती इसके हाथ तो पता नहीं कितने खून खराबे और भी हो सकते हैं, कितने बड़े बड़े नेताओं की हत्या हो सकती है। क्योंकि एलएमजी ये ऐसी थी जिससे बुलेट प्रूफ गाड़ियों को भी भेदा जा सकता था, उस पर लगातार वार किया जा सकता था। तो इस पर रोक लगाने के लिए एसटीएफ में डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने अपनी टीम के साथ पूरी जांच पड़ताल शुरू कर दी और आखिरकार तत्कालीन डीएसपी शैलेंद्र सिंह ने उस एलएमजी को बरामद भी कर लिया और इसी बरामदगी के तहत उस पर पोटा लगा दिया। और पोटा जब लगा, इससे काफ़ी मुलायम सिंह यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, वो काफ़ी नाराज भी हुए और शैलेंद्र सिंह पर इतना दबाव दिया गया, कई अधिकारियों के तबादले हो गए, डीआईजी, आईजी सबका तबादला धड़ाधड़ होने लगा, क्योंकि उसके अनुकूल जो अधिकारी थे उनको रखा जाता था, जो उनके अनुकूल नहीं थे उसको हटा दिया जाता था। तो शैलेंद्र सिंह पर भी जब अधिकारी सारे हटने लगे तो दबाव आया और इनकी टीम को सबको यानी इस्तीफा देना पड़ा। शैलेंद्र सिंह को भी इस्तीफा देना पड़ा और इनको जेल में डाल दिया गया और राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार होना पड़ा। ये बताते हैं, उस समय भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं। कहते हैं कि उस समय एक नई पोस्टिंग हमारी हुई थी और हमने पढ़ाई करके उस मुकाम को हासिल किया था, तो परिवार की कुछ उम्मीदें भी लगी थी और लेकिन उस उम्मीदों पर सरकार का संरक्षण जो था उसने पानी फेर दिया और हमको, परिवार को किस हालत में गुजर बसर करना पड़ा, यहाँ तक कि खाने के लिए भी हमको निकलने में भी दुश्वार होता था, खाना भी हमको एक टाइम नसीब होने लगा। बच्चों की पढ़ाई के लिए हम फीस नहीं अरेंज कर पा रहे थे, तो अनेक प्रताड़ना से हमको जूझना पड़ा। लाइट घंटों घंटों हमारी काट दी जाती थी। तो उसके बाद जब इस्तीफा इनका हुआ, उस समय इनको जेल जाना पड़ा
और जेल रहते हुए इनको अनेक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, क्योंकि 2004 का समय है और आज 2024 हुआ है। तो 20 साल के टाइम पीरियड इन्होंने कितनी जिल्लत झेली। और उस समय बताते हैं कि हमारी नौकरी को ज़्यादा समय नहीं हुए थे, लगभग अगर हम इसी पोस्ट पर रहते तब भी हमको 20 साल नौकरी का समय था। तो 20 साल में एक डीएसपी डायरेक्ट पोस्टिंग हो, वो भी तेज तर्रार और काम ईमानदारी पूर्वक, तो कहां पर कौन पहुंच जाता ये तो पता ही नहीं था। लेकिन वही कहते, उस समय में जो माफिया डॉन सरगना के अनुकूल चलता था, उनकी जूते की नोक पर रहता था, उनके तलवे चाटता था, उसी को इज्जत मिलती थी। जो कड़ाई से इस पर कानूनी कार्रवाई करता था उसको राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार होना पड़ता था। इसका जीता जागता उदाहरण शैलेंद्र सिंह है, जिनको मुख्तार का नाम हटाने के लिए दबाव बनाया गया और धमकी भी दी गई। और 2021 में योगी सरकार ने उन पर सारे मुकदमे वापस ले लिए थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी भी मुलायम सरकार में रहते हुए हुई और 2004 में शैलेंद्र को गिरफ्तार करके जेल डाल दिया गया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 2021 में सारे उनके केस वापस ले लिए, उनको राहत दी, क्योंकि एक ईमानदार डीएसपी को इन्होंने जो जिल्लत की जिंदगी गुजारी है उसका श्राप लगा है। उन्होंने कहा कि भगवान के न्यायालय में देर है लेकिन अंधेर नहीं। अगला वाकया आपको हम और बताते हैं। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय थे, उनके भाई अवधेश राय की हत्या इसी ने ही करवाई थी। उस समय वो 22 साल के थे। आज कांग्रेस उनको मुख्तार जी के नाम से पुकार रही है और मुख्तार उस अजय राय के साथ उस समय भी कांग्रेस न खड़ी थी न आज भी खड़ी हो रही है। उस अजय राय से पूछिए उनके ऊपर क्या गुजरती होगी जब उनका भाई गोलियों से भून दिया गया था, उनका मौत के घाट उतार दिया गया था। तो आज उन्होंने, कांग्रेस ने जब जी लिख करके उनकी सिफारिश की तो उस पर अजय राय ने हालांकि कोई टिप्पणी नहीं दी है, लेकिन कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ ने उनके लिए न्याय करते हुए उनको सजा दिलाई थी उस केस में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो अपोजिशन पार्टी है, उनकी विपक्ष पार्टी है, उसमें उस सरकार में उनको न्याय मिला, क्योंकि उस केस में मुख्तार अंसारी को पहले ही सजा हो चुकी है। अगला वाकया आपको और बताते हैं कि क्योंकि आदर्श कौन है, मुसलमानों के लिए एक सीख होनी चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम, बीर अब्दुल हमीद या मुख्तार अंसारी या असफाउल्ला खां, ये सब उनके लिए आदर्श हैं या मुख्तार अंसारी हैं, क्योंकि ये इसी गाजीपुर धरती से बीर अब्दुल हमीद भी आते हैं। उनको कभी पोस्टर बॉय मुसलमानों ने नहीं बनाया। आज मुख्तार अंसारी को वो मसीहा कहते हैं, पोस्टर बॉय बनाते हैं। तो इससे भी सीख लेनी चाहिए। और जब आप, एक वाकया और है, जब 2005 में दंगा भड़का था, उस समय यही मुख्तार अंसारी राजनीतिक संरक्षण इसको प्राप्त था और एक खुली जीप में घूमा करता था और उस समय वहां पर कर्फ्यू लगा था और कर्फ्यू में ये खुली जीप में घूम रहा था और सबको धमका रहा था। तो कहीं न कहीं हिंदुओं का भी दमन वहां पर किया गया और कई हत्याएं भी हुई थी और इसमें इसको फिर भी राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। ये खुली जीप में घूम रहा था, आगजनी हो रही थी और पत्थरबाजी हो रही थी, लेकिन ये सबको खुली जीप में कह रहा था कि शांति व्यवस्था बनाने के लिए अपील कर रहे हैं, लेकिन वो खुद खुली जीप में घूमते हुए सबको डराने धमकाने का काम कर रहा था। जैसे कोई एक अधिकारी, डीएम, एसपी हो, शांति व्यवस्था बनाने के लिए अपना मार्च निकाल रहे हो, ऐसे एक खुली जीप में घूमा करता था। और लेकिन इसके
कुछ इतिहास पर भी नजर डालते हैं। ये मऊ से 5 बार विधायक रहा है मुख्तार अंसारी। इसका जीता जागता उदाहरण है कि किन किन पार्टियों का इसको संरक्षण प्राप्त है। वर्ष 1996 में बीएसपी से विधायक बना, दूसरी बार 2002 में निर्दलीय, तीसरी बार वर्ष 2007 में भी निर्दलीय और वर्ष 2012 में कौमी एकता दल से विधायक बना। फिर 2017 में भी ये बीएसपी का ही विधायक बना। और खास बात यह है, ये 2 बार जेल में, 3 बार जेल में रहते हुए ही ये चुनाव जीत गया। एक तो 2007 में जब निर्दलीय लड़ा, दूसरा 2012 में जब कौमी एकता दल से चुनाव लड़ा, तीसरा 2017 में जब ये बीएसपी से ये उम्मीदवार था तब भी ये जेल में था। तो यहाँ की राजनीतिक जो पार्टियों का संरक्षण प्राप्त था, ये खुलेआम उसी के बदौलत गुंडाई करता था और उसी के बदौलत ये अपनी राजनीतिक रोटी भी सेकता था और राजनीतिक रोटी सेकते हुए सब पर राज कर रहा था ये। और एक वाकया जब है योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और उन्होंने जीरो टॉलरेंस को अपनाते हुए माफियाओं पर नकेल कसा और आज माफिया, उन्होंने कहा था कि या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दे या फिर माफियागिरी छोड़कर सरेंडर कर दे। उनकी जगह या तो शमशान होगी या जेल होगी, ये उन्होंने कहा था पहले ही। और आज माफिया या तो अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं या फिर कहीं न कहीं छुप करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो पहले जो जंगल राज हुआ करता था उसको सफाई करने का काम कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ ने किया। और उनकी, हालांकि मुख्तार अंसारी की जेल में रहते हुए हार्ट अटैक से मौत हो गई, ये डॉक्टरी रिपोर्ट में भी आया है। ये उसकी उम्र, मुख्तार अंसारी की उम्र 63 वर्ष और 28 मार्च रात 8:25 पर यह भर्ती हुआ और दिल का दौरा पड़ने से इसकी मौत हो गई। लेकिन अब राजनीतिक किससे क्या जोड़े, वो तो कोई भी कुछ कहे, वो तो उनकी क्या मजबूरी है, किस वोट बैंक के लिए कहते हैं वो जाने। लेकिन इनकी हार्ट के बैठ जाने से, दिल का दौरा पड़ने से इनकी मौत हो गई। और वाकया इसके हैं, क्योंकि मुख्तार अंसारी को कब कब कितनी सजा मिली इस पर जरा हम प्रकाश डालते हैं। तो मामला जेलर को धमकी देना, इसमें इसको 7 साल की सजा हो चुकी है। गैंगस्टर एक्ट में 2 साल की सजा हो चुकी है। गैंगस्टर एक्ट में 10 साल की सजा हो चुकी है। आर्म्स एक्ट में 10 साल की सजा हो चुकी है। और एक कृष्णानंद राय की हत्याकांड में इसको 10 साल की सजा हो चुकी है। अवधेश राय हत्याकांड में इसको उम्र कैद हो चुकी है। और बम से उड़ाने की धमकी में इसको 5.5 साल की सजा हो चुकी है। फर्जी लाइसेंस रखने में इसको उम्र कैद की सजा हो चुकी है। कुल मिलाकर के इसको 8 मामलों में इसको सजा हो चुकी है और इस पर लगभग 65 मुकदमे हैं। और पहला मुकदमा इस पर लिखा गया था वर्ष 1988 में, 302 आईपीसी की धारा तहत लगा था। और बताइए, इतने 30 साल हो गए कि पहली सजा उसको सितंबर 2022 में मिली। इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद यही कहते हैं, जब सरकारें काम करना चाहती हैं और लगाम लगाना चाहती हैं तो माफियाओं पर भी नकेल कसी जाती है, उन पर भी कार्रवाई होती है और कहीं न कहीं जज भी उस पर अपना आदेश सुनाने में नहीं चूकते हैं। और सजा इसको तब से चालू हो गई है और धड़ाधड़ को अनेक केसों में सजा मिल रही है। इसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। मायावती, जब 2007 में मायावती की सरकार थी तब ये 82 लाख इसकी प्रॉपर्टी कुल थी। और जब 2017 में अखिलेश यादव की सरकार में इसकी जेल में रहते हुए एक लगभग 22 करोड़
मुख्तार अंसारी की संपत्ति हो गई। जेल में रहते हुए लोग जेल में जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके उस पर विराम लग जाता है, लेकिन इसकी तब भी संपत्ति बढ़ती रही और इसको कई नेताओं का संरक्षण प्राप्त था और इन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा। उस समय मायावती की पार्टी से ये उम्मीदवार बनारस से बन गया और 2009 में मुरली मनोहर जोशी जो भाजपा से उम्मीदवार थे उनके सामने ये लड़ा और काफ़ी मतों से ये मतों को प्राप्त करके खैर चुनाव तो हार गया 17,211 वोटों से, लेकिन तब भी ये 1,85,911 वोट पाए। लेकिन क्योंकि लगभग 1,86,000 वोट इसने प्राप्त किए और जो मुरली मनोहर जोशी जो जीते थे वो 2,03,182 वोट ही प्राप्त कर सके। जी हार तो गया, लेकिन इतनी बड़ी वोट प्राप्त करना कहीं न कहीं राजनीतिक संरक्षण या तुष्टिकरण की नीति को भी बताता है। तो अनेक पार्टियों का इसको संरक्षण प्राप्त था। इसके पूर्वाग्रह कई पर योगी आदित्यनाथ पर भी इन्होंने हमला कराया, क्योंकि उस समय दो ही बड़े माफिया थे, एक तो अतीक, दूसरा मुख्तार। दोनों, क्योंकि अतीक से भी बड़ा गैंगस्टर माफिया ये मुख्तार था। मुख्तार का आतंक उससे भी बड़ा था, क्योंकि इसके आदमी अवैध वसूली व्यापारियों से करते थे और आए दिन जो भी इसके खिलाफ कहीं कोई बात बोल दे उसको तरह गोलियों से भून डाला जाता था और उसको मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो लगातार फिर भी लोगों ने उसको राजनीतिक के हित में, मुस्लिम वोटों के हित में उसको गरीबों का मसीहा बताने का काम करते हैं। तो ऐसी राजनीति जो सेंकी जा रही है इस पर भी शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं माफिया को इतना बड़ा बताना तो इससे और भी लोगों का हौसला भी बढ़ सकता है कि जब इतना महिमा मंडन होता है माफियाओं का तो क्यों न क्यों हम भी माफियागिरी करें और अंत में हमारा भी मसीहा का नाम लिखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले पीढ़ियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और वो उसके लिए उत्तेजित होंगे क्राइम की दुनिया में उतरने के लिए। तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आगे के लोगों को भी सुधारने का काम करना चाहिए, क्योंकि आगे वाली पीढ़ी अगर बिगड़ गई तो कहीं ना कहीं कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है, कितने परिवारों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। जैसे मुख्तार अंसारी की बदौलत कितने बेघर हो गए, कितनों की जिंदगी चली गई, कितने लोग राजनीतिक शिकार हुए इसकी बदौलत, कितने अधिकारी को इस्तीफा देना पड़ा, कितने अधिकारियों की मौत हो गई। तो लगातार इस पर शिकंजा कसना चाहिए और सरकारों को इसके प्रति कड़ा रवैया अपनाना चाहिए। जैसे इस समय की सरकार योगी आदित्यनाथ माफियाओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, ऐसे ही कड़ा रुख अपनाना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो, माफिया मुक्त हो, सभी लोग अपनी अपनी जिंदगी आसानी से जी सकें। तो आगे की खबर के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत टीवी 20।